तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि विलियम शेक्सपियर की शादी हुई, उनके बच्चे हुए और 1585 में वो घर छोड़कर लंदन चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक ड्रामा कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन रखा था। लेकिन फ्रेंड्स, ड्रामा कंपनी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने लंदन स्टेज पर परफॉर्मेंस दी और कईयों का कहना है कि वो एक स्कूल मास्टर के असिस्टेंट भी बन गए थे। तो फ्रेंड्स, 1592 तक शेक्सपियर का ना कोई नाम जानता था, ना उन्हें कोई पहचानता था। शेक्सपियर का नाम 1592 के बाद सामने आने लगा। फ्रेंड्स, 1592 के बाद शेक्सपियर ने अपने खुद के प्लेज और ड्रामास लिखने स्टार्ट किए। आपको ये बता दें कि विलियम शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड के ही एक मामूली से ग्रामर स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के प्लेस और ड्रामास पढ़कर उनके जो कंटेम्प्रेरी प्लेराइट्स थे, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, फ्रेंड्स, उनके होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, उस समय यूनिवर्सिटी की नॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत मायने रखती थी और दोस्तों, ऐसा यकीन करना बिल्कुल मुश्किल था कि विलियम शेक्सपियर नाम का कोई भी बंदा जो कि एक मामूली से ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो इतने ग्रेट इमेजिनेशंस के साथ इतने ज़बरदस्त, इतने नॉलेजेबल प्लेस और ड्रामास लिख सकता है। तो फ्रेंड्स, उस समय के जो क्रिटिक्स थे, न्यूज़पेपर्स थे और जो उनके कंटेम्प्रेरी प्लेराइट्स थे, वो उन पर इतने अटैक्स करते थे कि अभी तक ये तो कंफर्म हो गया था कि ये प्लेराइट लंबी रेस का घोड़ा है। उस समय यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से 6 प्लेराइट्स का एक ग्रुप हुआ करता था जिसके मेंबर रॉबर्ट ग्रीन ने ये कहकर सबको सचेत कर दिया था कि शेक्सपियर इज जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा जान लेते हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। दोस्तों, उन्होंने करीब 38 और 39 प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखी और कुछ अदर पोएम्स लिखे और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी। दोस्तों, उन्होंने ट्रेजेडीज़ पर काम किया, कॉमेडीज़ पर काम किया, हिस्ट्री पर काम किया और ट्रेजिक कॉमेडीज़ पर काम किया। तो फ्रेंड्स, उनके कुछ फेमस प्लेज हैं: रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द विंटर्स टेल, ओथेलो, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फ्रेंड्स, ये उनके लिखे हुए कुछ फेमस प्लेस के नाम हैं। फ्रेंड्स, उनके कुछ सॉनेट्स की बात करें तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इट इज़ बेटर टू बी वाइल देन अ वाइल स्टीम्ड, फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग हैव आई सीन। फ्रेंड्स, ये कुछ उनके फेमस सॉनेट्स हैं। और फ्रेंड्स, नैरेटिव पोएम्स में इन्होंने वेनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी नाम की पोएम्स लिखी हैं। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंड्स, उनकी लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप उनकी पोएट्रीज़ पढ़ेंगे, उनके प्लेस पढ़ेंगे, तो आपको फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने पहले शायद कभी ना देखे हों, जैसे दाई, दाऊ, दी। फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स इन्होंने ही इंग्लिश लैंग्वेज को दिए हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि विलियम शेक्सपियर को द मेकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लगभग 17,000 से 29,000 नए वर्ड्स दिए हैं। दोस्तों, इनकी पोएट्रीज़ को समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन सेंटेंस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। दोस्तों, इनकी पोएट्रीज़ में सेंटेंस की जो सरफेस मीनिंग होती है वो
जैसी दिखती है, जैसी पढ़ के जैसा आपको लगता है कि इसका ये मतलब हो सकता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। डीप मीनिंग, डीप में जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसकी सही मीनिंग समझ पाएंगे। तो दोस्तों, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के बाद 1599 में शेक्सपियर ने द ग्लोब थिएटर के नाम से एक ओपन एयर थिएटर भी स्टार्ट किया। दोस्तों, 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद किंग जेम्स फर्स्ट ने गद्दी संभाली और द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम चेंज करके द किंग्स मैन कर दिया। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज दोनों ही एजेस की ऑथरशिप से नवाजा गया है। फ्रेंड्स, 1610 में शेक्सपियर ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी और इसके 3 साल बाद ही उन्होंने अपने प्रोफेशन से भी रिटायरमेंट ले ली थी। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट के जस्ट 3 साल बाद ही उनके बर्थडे के दिन 1616 में उनकी डेथ हो गई।